12 बज गए। इंतखाबी मुहिम खत्म, तख्ते पंजाब किसका फैसला कुन मार्का कल। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़मीनी इंतखाब का मैदान इतवार को सजेगा। नून लीग और PTI में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। आखिरी रोज मरीम नवाज और इमरान खान की मैराथन इंतखाबी मुहिम। कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो कोई सबूत नहीं दिया। साजिश का भांडा सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया। इसकी आंखें, नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर ले और आईन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दे, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। ये जो रियासत मदीना का नाम लेता था, कंटेनर पे खड़ा शख्स, आईन शिकन शख्स, इसको कहता है खान साहब जरा इस्लामी टच तो दें। फितना खान नाकाम, जल्द तुम मुंह छुपाते फिरोगे। सुप्रीम कोर्ट ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। जब इदारे फितना खान के साथ थे तो अच्छे, हाथ उठाया तो बुरे हो गए। PTI में तहरीक है, ना इंसाफ है। आयन शिकन कासिम सूरी इस्लामी टच की बातें करता है। इमरान खान ने बहुतान लगाए, केसेस बनाए, मगर कुछ साबित न कर सका। इमरान खान बतौर वजीर आजम चेयरमैन NAB को ब्लैकमेल करता रहा। मरीम नवाज का मुल्तान में धुआंधार खिताब, कप्तान पर ताक ताक कर वार। तो ये भी नहीं पता कि वजीर आला बुजदार था, फरागोगी थी या पिंकी पीरनी थी। अगर यहाँ पर 1 साल उस नालायक की हुकूमत रहती तो ये लाहौर को भी उसने खंडर बनाकर दम लेना था। मैं तो फख्र के साथ अपने भाई हमजा शहबाज शरीफ के लिए कैंपेन कर रही हूँ। इससे पूछना बनता है ना कि इमरान खान तुम्हारा वजीर आला कहाँ है? क्यों? इमरान ने बुजदार, पिंकी पीरनी ने फरागोगी को कठपुतली रखा हुआ था। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले की अपनी बीवी पाकिस्तान लूटती रही। गोगी, पिंकी, इब्राहिम मानिका अरबपति बन गए। रोज इसके करप्शन का स्कैंडल सामने आता है। ये पंजाब की तरक्की की जंग है, हम जीत कर दिखाएंगे। मैं तो फख्र से हमजा शहबाज के लिए मुहिम चला रही हूँ। फितना खान, बताओ तुम्हारा वजीर आला का उम्मीदवार कौन है? मरीम नवाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। लोगों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। इस मुल्क के ऊपर एक बड़ी बैरूनी साजिश हुई। मीर जाफर और मीर सादिक ने इस साजिश को कामयाब किया। 1100 अरब रुपए का डाका मारा, अपने केसेस माफ करवाए। आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा इन चोरों का। लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6। इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। आर्टिकल 6 लगा तो अदालत को बता सकूंगा जो अभी तक नहीं बताया। कप्तान श्रीलंका से भी बुरे हालात की धमकियां देने लगे। मिस्टर एक्स, कान खोल कर सुन लो, धांधला किया, श्रीलंका का हाल देख लो। न्यूट्रल्स, बताओ घर पर डाकू पड़ जाएं तो क्या चौकीदार कहेगा वो न्यूट्रल है? इतवार को लोटों को बल्ले से फेंटा लगेगा। इन्होंने धांधली के रिकॉर्ड तोड़ने का प्रोग्राम बनाया है। इमरान खान का लाहौर और फैसलाबाद में इंतखाबी जलसों से खिताब। शहबाज शरीफ समेत लीग क़यादत पर कड़ी तनकीद। PTI जलसे में बदनज़मी, खिलाड़ी आपस में ही लड़ पड़े। नाकिस इंतजामात के बायस खवातीन कारकुन फंस गईं। कारकुनों को रोकने के लिए पुलिस और जलसा इंतजामिया का अपने ही कारकुनों पर लाठीचार्ज। कारकुन रुकावटें तोड़कर खवातीन के पंडाल में घुस गए। अगले जलसे में खुद बताऊंगा बदनज़मी कैसे खत्म करनी है। इमरान खान का रद्द अमल। ज़िमनी इलेक्शन में फौज, रेंजर्स, FC तैनात करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वजीर दाखिला से टेलीफोनिक राब्ता। सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह के ज़ेर सदारत इजलास। अमन अमान के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। पोलिंग के दौरान असलहा रखने वाले को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। गुजरात से लाहौर लाए गए 300 असलहा बरदार अफराद से मुताल्लिक रिपोर्ट्स का जायजा।
ज़िमनी इलेक्शन से कबल तकर्रुर और तबादले ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला हमजा शहबाज के गैर कानूनी इक़दाम का आज खुद नोटिस ले। चौधरी परवेज़ इलाही का मुतालबा। स्पीकर ने पंजाब असम्बली का इजलास 18 जुलाई को तलब कर लिया। PTI के रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं तमाम इदारे न्यूट्रल रहें। इलेक्शन कमीशन ने हर तरफ कन्फ्यूजन फैलाई हुई है। बंद कमरों में धांधली की तैयारी की जा रही है। हम्माद अजहर का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का कहना है PTI के मुसल्लह जत्थे अपनी साजिश में नाकाम होंगे। धांधली का इल्जाम लगाने वाले अब अफसरान को धमकियां देने पर उतर आए। इमरान खान के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्द-ए-अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास बेबुनियाद इल्जाम का जवाब देने की फुर्सत नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा अपने आईनी किरदार से बखूबी आगाह हैं। खामखा किसी खुश ख्याली में नहीं रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात नहीं। किसी को कन्फ्यूजन है तो दफ्तर तशरीफ लाएं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का बयान। आर्टिकल 6 की कार्रवाई समेत मुस्तकबिल के तमाम कानूनी इक़दामात के बारे में तजावीज़ की तैयारी के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। तमाम इत्तेहादी जमातों की तमाम नुमाइंदगी शामिल होगी। काबीना की मंजूर करदा करारदाद में कहा गया है कि आइन की सरबुलंदी पर मबनी अदालत उज़्मा का तफसीली फैसला काबिल तहसीन है। ये साबित हो गया है कि साबिक हुकूमत ने आइन शिकनी की तस्दीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी सियासतदान को सर्टिफिकेट दिया है आइन शिकनी का, वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान और PTI रहनुमाओं पर गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए काबीना कमेटी कायम। आर्टिकल 6 लगाने से मुताल्लिक कमेटी सिफारिशात अगले काबीना इजलास में पेश करेगी। वज़ीर कानून सरबराह इत्तेहादी जमातों के वज़रा भी खुसूसी कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। वफाकी काबीना का तमाम जजेस को खराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान की आइन शिकनी का सर्टिफिकेट है। तैयबा गुल साहिबा का एक मामला कंप्लेन थी जो इमरान खान साहब के पोर्टल PM पोर्टल जिसकी तशहीर 4 साल हम सुनते रहे, वहाँ ये कंप्लेन सेक्शुअल अब्यूज़ और सेक्शुअल हरासमेंट की एक खातून ने दर्ज कराई और उसको बजाय इसके कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाता, उस खातून को PM ऑफिस बुलाकर एबडक्ट किया गया, अगवा करके 18 दिन उनके मुताबिक वहाँ उनको रखा गया। वफाकी काबीना का तैयबा गुल की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वजारत कानून TORs तय करेगी। तैयबा गुल को इमरान हुकूमत में 18 दिन वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। मुतासरा खातून के इल्ज़ामात से मुताल्लिक सबूत हासिल कर लिए गए। वज़ीर आज़म हाउस ने तैयबा गुल की वीडियो इस्तेमाल करके नायब चेयरमैन से केसेस ख़त्म कराए। काबीना को ब्रीफिंग। जो जुर्म में मुलव्विस हुआ सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही कि वो गैर आईनी काम करती है और आइन की गद्दारी का आप सबको सदा पता है क्या है, और इलेक्शन कमीशन में उनकी रिट लगी हुई कि वो गैर मुल्की फंडिंग लगा, वो यहाँ पे हमारे मुल्क में बैठकर इस तरह की चीजों में फसादात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई के बाद जो लोग मुफाद परस्त अपना मुफाद हासिल करने के लिए जो आग लगाने का काम करते हैं, उसमें PTI इसमें सर फहरिस्त नजर आई है। इमरान खान पर फौरी आर्टिकल 6 लगाया जाए, सिंध हुकूमत का मुतालबा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है बाकियों पर आर्टिकल 6 लग सकता है तो इमरान खान पर क्यों नहीं। PTI पर पाबंदी लगा दी जाए। इनका एजेंडा इंतशार है। तहरीक इंसाफ चोरों और डाकुओं की पार्टी है। वज़ीर आज़म का आवाम को मज़ीद रिलीफ देने का आज़म। शहबाज शरीफ कहते हैं जैसे जैसे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होंगी आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। काबीना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। काबीना ने IMF के साथ मुआहदे खुशाइन करार दे दिए। काबीना को सैलाबी इलाकों में नुकसानात पर भी ब्रीफिंग।
बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक का फोरेंसिक टेस्ट कराया जाए। ऑडियो दुरुस्त निकले तो इमरान खान की अहलिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है। वजारत दाखिला इत्तलात, चेयरमैन पेमरा, FIA और दीगर को फरीक बनाया गया है। नायब कानून में हालिया तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 19 जुलाई को समाअत करेगा। NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन, ANP ने MQM की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा वफ्द की अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर से मुलाकात, मिलकर चलने का आज़म। वसीम अख्तर और शाहिद सैयद ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में भी एक दूसरे का साथ देंगे। आलमी मार्केट में कीमतें कम रहीं तो 15 दिन बाद दोबारा पेट्रोल सस्ता करेंगे। नून लीग ने फितना खान के बिछाए बारूदी सुरंगें जान हथेली पर रखकर हटा दी। आने वाला हर दिन अवाम के लिए खुशखबरी लाएगा। ये गरीब दुश्मन मुफ्त बिजली के खिलाफ रो पड़ा। 5 एकड़ से कम जिम्मेदारों को मुफ्त कर्जे देंगे। पंजाब के स्कूलों, तहसील, अस्पतालों को सोलर सिस्टम पर शिफ्ट कर रहे हैं। मरीम नवाज का जलसे से खिताब। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी दुरुस्त मुआशी समत का नतीजा है। मईशत के समत दुरुस्त करने में कामयाब हो गए। खिदमत का अहद निभाने के लिए हर हद तक जाएंगे। नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, लैपटॉप स्कीम बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्कीम दोबारा शुरू करने की हिदायत की। 1 लाख तलबा को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी, 2 माह 11 दिन में गर्दिशी कर्जा 214 अरब रुपए कम हो गया। 31 मार्च तक गर्दिशी कर्जा 2467 अरब था, जो कम होकर 2253 अरब रह गया है। महंगाई की लहर बेकाबू, 1 हफ्ते में 29 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुर्गी का गोश्त, आलू, चावल, आटा, दालों, लहसुन की कीमतें बढ़ गईं। दालचना, LPG समेत 17 अशिया की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का साल 2022-23 के दाखिलों के लिए इजलास। मुल्क में एक बार फिर कौमी सतह पर दाखिलों की पॉलिसी अपनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूट का बॉयकॉट। मेडिकल और डेंटल के दाखिले सरकारी और निजी सतह पर वक्फे के साथ किए जाएं, पामी का मुतालबा। बारिशों और सैलाबी रैलों ने कहर ढा दिया। बलूचिस्तान के 18 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। सूबे में हालिया बारिशों और सैलाब से 69 अफराद जाँ बहक हुए। 999 घरों को नुकसान पहुंचा। कई घर सैलाबी रैलों में बह गए। जिन अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है उनमें पंजगोर, कल्लात, बारखान, लोरलाई, मस्तूंग, लसबेला, सिब्बी, कला सैफुल्ला, खिच्ची और दिक्क शामिल। 18 पुल और मुतातिद सड़कें बह गईं। NDMA की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। कराची पर सुरमई बादलों का राज, बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट और बदीन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, अलर्ट जारी। कश्मीर प्रीमियर लीग का फाइनल काउंटडाउन, KPL का रंगारंग मेला 10 अगस्त से शुरू। तारुफी तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी शरीक। ट्रॉफी की रुनुमाई होते ही रौनकें बिखर गईं।